राउंड फायर हुई, 2 राउंड हवा में फायर हुई। जैसे ही मैं गेट खोल के ऊपर गया तो 1 राउंड फायर बाहर से मेरे ऊपर की गई। वो मेरा ना लगा, बराबर में हमारे छज्जे पर लगी और उसका निशान वहाँ पर है और बहुत सारे छर्रे लगे। बिल्कुल, तो कहाँ सुरक्षित होंगे? प्रशासन से हम निवेदन करेंगे हम घर में सुरक्षा दी जाए और इस प्रकार के जो अपराधी हैं उन्हें तत्काल पकड़ कर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, जेल में। इस वक्त बहादुरपुर में मौजूद हूँ और पूर्व ग्राम प्रधान विकास कुमार के यहाँ पर रात के समय 3 राउंड फायरिंग की गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे पूर्व ग्राम प्रधान विकास कुमार जी से। सर, क्या है पूरा मामला? रात्रि लगभग 11:30-12 के आसपास का समय था। लगभग 3 राउंड फायर हुई, 2 राउंड हवा में फायर हुई। जैसे ही मैं गेट खोल के ऊपर गया तो 1 राउंड फायर बाहर से मेरे ऊपर की गई। वो मेरा ना लगा, बराबर में हमारे छज्जे पर लगी और उसका निशान वहाँ पर है और बहुत सारे छर्रे लगे हुए हैं। रात जतिन उर्फ खाटू पुत्र बबीत जाट परिवार का है। उसके साथ में बाहर के व्यक्ति आए हुए हैं बहुत सारे, 3-4 वो से यही घूम रहे हैं, बदमाश टाइप के हैं। वो खुद बदमाश टाइप का कई बार जेल रह आया है और उन्होंने बाहर से मेरे घर पर कई बार फायरिंग की है। और उसका कारण ये है फायरिंग का, कल 7 बजे के आसपास एक हमारे गांव में मेहमान था लड़का, उसके साथ उन्होंने मार पिटाई की थी। उसकी हम एप्लीकेशन थाने में देने के लिए गए थे और मैं पुलिस प्रशासन को ये कहा था अगर आप इसे अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये गांव में माहौल खराब करेगा। उसी के मद्देनजर उसने खुंदक रखते हुए मेरे घर पर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और कई राउंड फायर किया। कितने राउंड फायरिंग की गई है? 2 राउंड फायर तो उन्होंने ऊपर को निकाल दी। 1 राउंड मेरे बिल्कुल सामने से मारी, वो मेरे ना लग बराबर में दीवार पर लगी जी। हाँ, वो बिल्कुल मेरे सीने पर मारने का था। एक मेरे ना लग वो सीधी दीवार में लगी। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ है आपका? हाँ, इससे पहले भी उनके साथ में विवाद है। माननीय न्यायालय में वो विचाराधीन है, वो चल रहा है। उसकी हमने ऐसी एक्ट वगैरह में उसमें ये जेल गया था, उसमें जमानत है, जमानत पर छूटा हुआ है। और इसके कई मामले पूरे उत्तराखंड में, कई अभी पहाड़ियों को गाली देने का मामला भी इसका, जिसमें जेल रहेगा, विदेश से वो पकड़े गया था और इसके कई मामले चल रहे थे। गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो अभी पुलिस प्रशासन आई थी जांच के लिए, क्या मानते हो? पुलिस प्रशासन आई थी, मैं एसओ साहब को सबसे पहले फोन किया। एसओ साहब पहले तो थोड़ा वैसे ही सोचे थे कि शायद वैसी बात हो, लेकिन उन्होंने पूरी टीम भेजी पुलिस की और उन्होंने जांच की। एसओ साहब ने आश्वासन दिया, मुकदमा दर्ज हो गया हमारा और उन्होंने आश्वासन दिया हम जल्दी पकड़ के जेल भेजेंगे। और मैं ये जब तक सुरक्षा की मांग की अपनी, मुझे सुरक्षा दी जाए, उन्होंने ये कहा चेतक और आपके यहाँ पुलिस रहेगी और अगर चेतक नहीं रहती है तो फिर मैं अपने आदमी यहाँ पर रखूंगा। पुलिस प्रशासन नहीं रहते हैं तो मैं कहीं ना कहीं समाज के व्यक्ति अपने साथ में सुरक्षा के लिए रखूंगा। जी, आप कह रहे कि शाम के समय भी किसी साथ वो हुआ है वारदात? ये हमारे गांव में ही लड़का है, मेहमान है, इसी के साथ हुआ था। ये क्या नाम है आपका? अंकित कुमार जी, क्या हुआ आपके साथ शाम के समय? मैं टेलर की दुकान से वापस आ रहा था जैसे ही जी, तो 2 लड़के थे स्कूटी पर सवार। जी, मैंने हॉर्न दिया उन्हें जी पार करने के लिए रोड जी। तो उन्होंने मुझे गाली दी, बोला कि हॉर्न मत बजा बार बार, ये हो है। फिर और गाली दी उन्होंने 2-3 बार जी। जैसे मैंने रोड पार किया तो उन्होंने मेरे सामने स्कूटी लगाई, फिर गाली दी, कह रहे कि अब बजा तू हॉर्न, ये होगा। तो फिर और बहस करने लगे मेरे साथ में जी। तो जैसे ही मैं स्कूटी से उतरा, मैं चल दिया, कह रही कि 2 मिनट रुक जाओ और मैं भी आ रहा हूँ, यही गाड़ी दे के गए जी। और फिर उधर से मैं बंदूक के साथ में कट्टा वट्टा ले गए 4 जने, वो बंद कर दिए जी। फिर क्या कहा जब कट्टा लेकर के? मैं पीछे, मतलब मैं वापस आ गया था, वापस घर आ गए थे आप? इसके पीछे हो गए, मेरे पीछे भागे, मैं भाग आए। तो आप भाग चुके थे वहाँ से, फिर घर आए जी? मैं जान बचा कर जी, जान बचा के मैं अंदर आ गया था घर में। तो लगातार वो तस्वीर BMUK टीवी के माध्यम से हम बहादुरपुर जट से दिखा, जहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान विकास कुमार के यहाँ पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि पथरी पुलिस यहाँ पर जांच करके गई है और इनको कहीं न कहीं आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर उन लोगों पर कार्रवाई होगी। करते ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल में डाला जाए, नहीं तो ये गांव का माहौल खराब कर देंगे और गांव का माहौल खराब करेंगे तो हम भी कहीं छानी नहीं बैठेंगे। अगर हमारे पे ये फायरिंग ऐसे इस तरीके से करेंगे
तो हम भी कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई करेंगे अगर प्रशासन ने हमारा साथ न दिया। तो साफ तौर पर पूर्व ग्राम प्रधान विकास कुमार का कहना है कि अगर प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप क्या जी बताएं। हम अपने घर में सो रहे थे जी, और जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है सोते हुए, बिल्कुल, तो कहाँ सुरक्षित होंगे। प्रशासन से हम निवेदन करेंगे हम घर में सुरक्षा दी जाए और इस प्रकार के जो अपराधी हैं उन्हें तत्काल पकड़ कर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, जेल में डाला जाए। हम घर में भी सुरक्षित नहीं है फिलहाल। क्या मानते हो कि भाई आप दलित समाज है इसलिए आप पर एट्रोसिटी हो रही है? नहीं, हमारे पहले भी इनके साथ मुकदमे चल रहे हैं और हम दलित समाज से हैं, लेकिन इनका समाज भी सारा इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये गुंडे टाइप के 2-4 ही जने हैं। अन्य जाट ठीक है, गांव में सब शांतिपूर्वक माहौल बना रखा है उन्होंने, और इनके साथ भी कोई खास देने वाले हैं, क्योंकि ये जाटों के खिलाफ भी मामले कर रहे। अभी एक संदीप तोता आर्मी से रिटायर है, वो उसके साथ इसने मार पिटाई की, वो जाट समाज का था, इसने फिर ये सबके साथ मार पिटाई करा, गुंडा टाइप का व्यक्ति है। माहौल ऐसा ही है इसका गाँव में नहीं, क्षेत्र में पूरे आसपास में उत्तराखंड में भी पहाड़ियों को गाली देने का मामला आता है। इसका माहौल ये सब इसी टाइप का, इसमें बाहर के व्यक्ति बदमाश पकड़ रखे हैं। 5-7 दिन से देहरादून में मामला हुआ था, 5-7 दिन से वह इधर सक्रिय घूम रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। हाँ, चलिए इस